दुनिया में ये बात चलती है कि आत्मा निर्लेप है। इसलिए व्यक्ति सोचता है अंडा खाए चाहे मछली खाए, है ना, कुछ भी खाने से आत्मा को कोई हर्जा नहीं, है ना। बाबा ने आज कितना सुंदर कहा। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं है ना। और ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि क्या होता कि ये बहुत समझ की और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन आत्मा शरीर में बैठती है, आत्मा शरीर लेती है, और मैं आत्मा ही शरीर के द्वारा हर कर्म करती हूँ, और प्रत्येक कर्म का संस्कार भी मुझ आत्मा के ऊपर ही जैसे चढ़ता है ना। प्रत्येक कर्म संस्कार बनाता है, और संस्कार मेरे संसार का आधार बनते हैं। ये बहुत गुह्य बात है समझने की, क्योंकि कई बार गीता में भी सुन लिया है कि हम आत्मा हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि मैं आत्मा ही कर्म करती हूँ शरीर के द्वारा, और प्रत्येक कर्म जो मैं आत्मा करती हूँ उसका संस्कार मैं आत्मा उस कर्म के आधार से बनाती हूँ। कई बार मनुष्य कहता है कि विकारी होने का, निर्विकारी होने का आत्मा से क्या कनेक्शन है, खाने पीने का स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है ना। या फिर कोई कर्म किया हाथों से, उसका आत्मा से क्या कनेक्शन है ना। कई बार व्यक्ति सोचता है काम विकार तो शरीर की चीज़ है, उससे आत्मा को क्या दोष लगता है, या मुख से कुछ खाया उससे आत्मा का क्या कनेक्शन है ना। हाँ, मन में कुछ सोचा आत्मा का कनेक्शन है, वो समझ में आता है, लेकिन शरीर से कुछ किया तो आत्मा का कनेक्शन है। कई बार ये प्रश्न पूछते हैं, या आँखों से कुछ देखा या कानों से कुछ सुना तो उससे आत्मा का क्या कनेक्शन है। तो इसीलिए मनुष्य अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपनी जीवन को अलग अलग करके चलता है। लेकिन बाबा ने हमें ये बहुत पते की बात समझाई, और जो बाबा कल भी कहते हैं ना कि गॉड इज़ ट्रूथ, तो सत्य जो है वो कोई समझाता नहीं है कि शरीर के द्वारा हर कर्म आत्मा करती है। मुख नहीं खाता, मुख के द्वारा आत्मा खाती है ना। आँखें नहीं देखती, आँखों के द्वारा आत्मा देखती है। कान नहीं सुनते, कानों के द्वारा आत्मा सुनती है। हर कर्म मैं आत्मा करती हूँ, और जो भी मैं कर्म शरीर के द्वारा करती हूँ उसका इक्वल संस्कार मुझ आत्मा के अंदर धारण होता है। और जो मेरे संस्कार बनते हैं, वो संस्कार जो है उसी आधार से मेरी जो फिज़िकल रियलिटी है, मेरी परिस्थितियाँ, संबंध, सेहत, सब कुछ उसी आधार से बनते हैं। संस्कार के आधार से संसार बनता है। जब हम कोर्स करने आते हैं तो पहली बात जो हम समझते हैं वो ये कि शरीर और आत्मा का कनेक्शन ड्राइवर और कार के जैसा है ना। अब कार को तो ड्राइवर चलाता है ना। अगर कार ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और ड्राइवर कहे कि मेरी क्या गलती है, कार ने एक्सीडेंट किया, कार को जेल भेजो, है ना, मैंने तो नहीं किया ना, मैंने थोड़ी जाके उसको धक्का मारा, कार ने मारा, तो आप कार को जेल भेजो।
तो ऐसा हो सकता है? नहीं, चलाने वाले को जेल होती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम आत्मा इस शरीर के द्वारा सब कुछ करते, शरीर कुछ नहीं करता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर देखता है क्या, सुनता है क्या, खाता है? हाँ, मुख के द्वारा खा सकते हैं जब आत्मा निकल गई। तो बाबा कहते सब कुछ आत्मा करती है। और सबसे बड़ी बात कि आत्मा करती तो है, पर जो भी कर्म करती है उसका संस्कार भी बनाती। मानो हमने कुछ अशुद्ध खाया तो उसका लेप छेप इम्प्योरिटी के रूप में आत्मा पर आता है। कुछ अशुद्ध सुनते हैं, देखते हैं, तो वो भी लेप छेप आत्मा पर लगता है। स्पिरिचुअल पावर, आत्मा की जो आत्मिक शक्ति है वो घटती है। या फिर ऐसे ही जो उसका ऑपोजिट है कि जब हम शरीर के द्वारा ही, जैसे कानों के द्वारा बाबा की मुरली सुनते हैं, है ना, या आँखों के द्वारा भी हम अगर बाबा का चित्र देखते हैं और बुद्धि फिर वहाँ एकाग्र करते हैं, तो उससे भी क्या होता, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। या मुख के द्वारा शुद्ध भोजन खाते हैं, हाथों के द्वारा सेवा का कर्म करते हैं, तो फिर उससे भी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि कर्म करने वाली आत्मा, संस्कार बनाने वाली आत्मा। तो जैसे इम्प्योरिटी के संस्कार, कमज़ोरी के संस्कार, विकारों के संस्कार कर्म के आधार से बनते हैं, ऐसे ही प्योरिटी के संस्कार भी कर्म के आधार से बनते हैं। और फिर जैसा संस्कार वैसा संसार। इसलिए इस बात को अच्छे से समझेंगे तभी हम शरीर के द्वारा, और बाबा कहते सिर्फ स्थूल इंद्रियों के द्वारा नहीं, सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा भी आत्मा जो भी कर्म करती, मन में संकल्प जो चलते, या बुद्धि का योग जहाँ भी लगता, या बुद्धि जहाँ भी जो भी परखती, निर्णय करती, उन सब का भी संस्कार आत्मा के अंदर धारण होता है। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को ये बात समझाते हैं कि तुम मालिक हो, आत्मा मालिक है। मैं आत्मा ही मन बुद्धि संस्कार के द्वारा भी कार्य करती, मैं आत्मा ही स्थूल इंद्रियों के द्वारा कार्य करती, और हर कर्म का अनुरूप, हर कर्म का इक्वल एंड ऑपोजिट संस्कार बनता है ना। जो कर्म हम करते हैं उसका ही इक्वल संस्कार हमारे अंदर धारण होता है। तो बाबा ये जो शिक्षा हमें देते हैं, इसको हमें बहुत इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि कई बार हम ये कनेक्शन समझ नहीं पाते, और इसी कारण शरीर के द्वारा कुछ कर रहे हैं तो समझते उससे आत्मा को क्या फ़र्क पड़ता है। और मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे, तो मुझे कहते कि मैंने अपनी ईगो को और अपने आप को सेपरेट कर लिया है। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते जैसे कल बच्चे पर बहुत गुस्सा किया, तो मैंने नहीं कहा, है ना, लेट्स से वो भाई का नाम संजीव है, तो कहते संजीव ने किया, मैंने नहीं किया, है ना। तो मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, मैं अपनी ईगो को सेपरेट कर देता हूँ। तो मैंने कहा चाहे संजीव ने किया चाहे आपने किया उसका संस्कार आपके ऊपर ही जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आत्मा के ज्ञान को भी बहुत चतुराई से ले लेते हैं, सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरी इस देहाभिमान ने ये कर्म किया, या मेरे इस, है ना, नाम को ही अलग कर देंगे कि संजीव ने किया। और मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत लोग करते हैं, और फिर अपने उस व्यक्तित्व को, उस अस्तित्व को अलग करके देखेंगे कि उसने किया। लेकिन बाबा कहते नहीं, देह अभिमान में करो या आत्म अभिमानी स्थिति में करो, कर्म करने वाली आत्मा है, और देह अभिमान में आत्मा जो कर्म करती है वो विकर्म बनते हैं, उसका भी लेप छेप आत्मा पर चढ़ता है। और आत्म अभिमानी स्थिति में आत्मा जो कर्म करती है
श्रीमत पर जो कर्म करती है वो सुकर्म का लेप छेप भी आत्मा पर चढ़ता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा करने वाली है कर्म, तो आत्मा जिस स्थिति में होगी वैसा कर्म होगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते तुम आत्म अभिमानी बनो, तुम श्रीमत को धारण करो, तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, तो उससे श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे और तुम्हारा संसार भी श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो बाबा जो हमें, और ये जो कर्मों की बात है ना, कि हम जैसे चेंज लाना चाहते हैं। कई बार व्यक्ति कहता है कि संस्कार परिवर्तन हमें करने हैं ना। ब्रह्मा कुमारी का भी मोटो क्या है? संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। लेकिन संस्कार परिवर्तन कैसे होगा? जब स्मृति परिवर्तन होगी, क्योंकि संस्कार तो कर्मों से बनते है ना। जो कर्म हम बार बार करेंगे वो संस्कार बनेंगे। कर्मों के आधार से जो लेप छेप लगता है वो संस्कार कहलाता है। लेकिन कर्मों का आधार क्या है? स्मृति, कॉन्शियसनेस। तो अगर हम बॉडी कॉन्शियस हैं और हम सोचें कि हमारा कर्म बदल जाए और संस्कार बदल जाए, हो नहीं सकता। इसीलिए जब बाबा आते हैं तो हमें संस्कार परिवर्तन और संसार परिवर्तन की विधि क्या बताते हैं कि पहले तुम देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनो। जब तुम्हारी कॉन्शियसनेस बदलेगी, जब तुम देह अभिमान में कर्म करने की जगह श्रीमत पर कर्म करने लगेंगे, जब तुम आत्म अभिमानी होकर कर्म करने लगेंगे, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, उससे श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे और उसी आधार से संसार भी बदलेगा। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि मुख खाता है तो उसमें आत्मा का क्या है, या आंखें देखती हैं तो आत्मा का क्या है, क्योंकि सब कुछ करने वाली आत्मा है और संस्कार बनाने वाली आत्मा है। तो ये पहली चीज़ जो बाबा की आज मुझे बहुत अच्छी लगी है समझानी, बाबा क्लियर करते हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि अगर बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, भागंती हो जाते हैं, है ना, भागंती हो जाते हैं ना, कहीं आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, है ना। आप देखेंगे, मुझे याद है एक भाई आते थे सेंटर, तो बुज़ुर्ग भाई थे, दुनिया के अनुभवी थे, तो मुझे कहते यहाँ का एट्रिशन रेट बहुत है ना। एट्रिशन रेट माना यहाँ पर हर महीने कुछ खाली हो जाते हैं ना 10-12 गायब हो जाते हैं। तो मैं उनको कहती थी हाँ, तो वो कहते कि ऐसे क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि अगर श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया खा जाती है। तो जब वो नए नए आए थे तो मुझे कहते पता नहीं श्रीमत पर चलना, माया खा जाना, पता नहीं क्या है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो ज्ञान में चलने लगे तो कहते हाँ, अब मैं समझता हूँ कि यहाँ से इतने भागंती क्यों हो जाते, है ना। क्योंकि आप देखो कि बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं, अगर हम उस पर नहीं चलते तो माया से युद्ध में हम जीतते नहीं, और माया जो है वो धीरे धीरे हमारी साख जो है, हमारी जड़ कमज़ोर करती जाती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप वृक्षों को देखते हो, है ना, तो आपने देखा है कभी तूफान आता है तो बहुत बड़ा वृक्ष गिर जाता है ना। देखने में बहुत बड़ा वृक्ष है, लेकिन तूफान में गिर गया, और उसके साइड में एक छोटा सा पौधा है, वो गिरा नहीं है अभी, है ना, वो ठीक खड़ा है। और एक बहुत बड़ा वृक्ष जो बलशाली वृक्ष, विशाल वृक्ष, वो गिर गया। तो क्यों गिर गया? क्योंकि जड़ें मजबूत नहीं है ना। और कई बार क्या होता, देखने में आएगा कि बहुत वर्ष हो गए ज्ञान में, या बहुत ऊपर से लगेगा कि हाँ चलते हैं, लेकिन बाबा कहते कि ये जो फाउंडेशन है ना, अगर श्रीमत पर नहीं चलते, योगी नहीं हैं, ज्ञान का मंथन नहीं करते,
पवित्रता नहीं है जीवन में, सेवा नहीं करते, दुआएं जमा नहीं करते, तो क्या होता कि माया धीरे धीरे खा रही है उस आत्मा की जो नींव है ब्राह्मण जीवन की, उसको जैसे खोखला करती जा रही है। और फिर एक दिन कोई बात होती और निकल जाते, लेकिन वो जो एक दिन बात हुई और निकल गए, तो ऐसा नहीं कि एक दिन से निकल गए, है ना। वो तो नींव इतनी खोखली है क्योंकि उस पर शक्ति कभी भरी नहीं, है ना। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक माता आती थी पहले, तो उसके अंदर बहुत कंपटीशन का संस्कार होता था, है ना। जैसे होते हैं ना कई लौकिक में जीवन में बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन प्राप्ति उस हिसाब से नहीं होती, या बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं लेकिन उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता। तो उस आधार से बहुत अंदर उनके वो था कि मुझे अपना ड्यू नहीं मिला, है ना। तो ऐसे कई बार जब ज्ञान में आई भी तो सुनाती थी, तो हमेशा हमने उनको समझाया कि संतुष्टता का जीवन धारण करना है ना, संतुष्टता का गुण, और ग्रैटिट्यूड हमेशा, मुझे नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बातें बार बार बुद्धि में नहीं लानी है। चाहे मुख में तो लाना बहुत बड़ी बात है, बुद्धि में भी नहीं लानी है। क्योंकि बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि तुम्हें हर ड्रामा में जो भी कुछ आज तक हुआ उसमें क्या समझना है, ये तो बना बनाया ड्रामा है ना, तो उसमें संतुष्ट होकर चलना है, ये श्रीमत है हमारी। लेकिन बाबा जो भी गुण धारण करने के लिए कहते, जो भी अपनी वृत्ति परिवर्तन करने के लिए कहते, तो 5-7 साल ज्ञान में हो गए लेकिन कभी उन चीज़ों पर काम नहीं किया, अटेंशन भी बहुत खिंचवाया गया। और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है, संस्कार जो होते हैं ना, अगर हमारे अंदर कोई संस्कार है तो जब हम नए नए बाबा के पास आएंगे तो शुरू शुरू में ऐसा लगेगा जैसे ये संस्कार तो मेरा है ही नहीं, है ना, कि क्योंकि बाबा के घर में इतना प्यार मिल रहा है, इतना सब मिल रहा है ना, तो उस समय पर लगेगा कि शायद मेरा ये संस्कार और सामने नहीं आ रहा है, तो ये ख़त्म हो गया है। लेकिन संस्कार अगर बदलना नहीं है, अगर अपनी आत्म अभिमानी स्थिति का इतना अभ्यास नहीं किया है, श्रीमत को सरेंडर करके उस कर्म को बदला नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ब्राह्मण जीवन में पुराने होंगे ना, तो पुराने संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। जिन संस्कारों को हम दुनिया में समझते थे ना कि दुनिया बुरी है इसलिए मेरे अंदर ये तकलीफ़ आती है, लेकिन वास्तव में तो संसार की प्रॉब्लम नहीं है ना, अपना संस्कार ही बिगड़ा हुआ है। तो जब बाबा के घर आते तो ऐसा लगता है अच्छा यहाँ तो सब अच्छे हैं, यहाँ तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है, तो फिर वो संस्कार कुछ दिन अपना सर नहीं उठाता। लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे तो अगर श्रीमत पर नहीं चले हैं तो वो संस्कार जो है वो इमर्ज होते जाएंगे, और फिर उन संस्कारों के आधार से जैसे दुनिया में संकल्प चलते थे ना, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ वो प्रॉब्लम है, और उससे जो असंतुष्टता की भावना आती है, वही भावनाएं यहाँ आगे बाबा के पास भी चलते चलते, क्योंकि ब्राह्मण परिवार भी वैरायटी है और हर चीज़ तो, हर पेपर तो माया यहाँ भी लेती है ना, तो वही वाले विचार, वही वाली भावनाएं फिर यहाँ भी इमर्ज होती जाएंगी। और हर बार जब ये भावनाएं इमर्ज होती हैं तो दुख लेते हैं, है ना, दुख लेते हैं, दुख देते हैं, ये कर्म शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता कि एक एक दुख लेते, दुख देते, है ना, जैसे दुनिया में अगर ईगो रखते हैं, किसी के कुछ कहने से नाराज़ होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाबा के घर में नाराज़ नहीं होंगे। कुछ दिनों तक तो बाबा की मुरली, बाबा का प्यार, इन आधार से वो संस्कार दबा रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए,
उसके बाद कोई कहेगा ना आप ये बात बदलते क्यों नहीं, तो वहाँ पर हर्ट होने लगेंगे, गुस्सा आएगा, है ना, कि मुझे कह दिया। जैसे पुराने दुनिया में करते थे ऐसे ही हर्ट होंगे। एक बार हर्ट होंगे, 2 बार हर्ट होंगे, 4 बार हर्ट होंगे, फिर 5वीं बार में कहेंगे कि अभी ना सिर्फ दीदी थर्सडे संडे आएंगे, आजकल थोड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, आजकल रोज़ ना क्लास आना मुश्किल हो जाता है, या आज है ना वीडियो बंद होने लगेगा, या इस प्रकार की चीज़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि आत्मा अगर श्रीमत पर नहीं चलती तो परिवर्तन नहीं होता। और जब हम बाबा के घर पहले पहले आते हैं तो हम किस आधार से चलते हैं? प्राप्ति के आधार से, है ना। हमें बाबा दे रहा है, प्राप्ति होती है, ज्ञान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, सहारा मिल रहा है, कोई हमारी बात सुन रहा है, हमें टाइम दे रहा है। तो इस आधार से ये जो प्राप्ति 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 होती है ना बाबा से, जो इमोशनल प्राप्ति जो हमें, या स्पिरिचुअल भी जो सुख मिल रहा है, कि ज्ञान जो पहले कभी समझा नहीं वो समझ आ रहा है, बाबा का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, समझ मिल रही है, तो उस आधार से हम चलते जाते हैं क्योंकि प्राप्ति हो रही है। लेकिन प्राप्ति का एक नियम है कि प्राप्ति की फीलिंग ना हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ घटती जाती है ना। जैसे जैसे प्राप्ति बढ़ेगी तो प्राप्ति की भासना कम होती जाती है। प्राप्ति का ये नियम है ना। जैसे आप एक एप्पल खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरा एप्पल खाएंगे तो कम अच्छा लगेगा, 4-5 एप्पल हो गए तो उल्टी भी कर सकते हैं है ना। तो ऐसा प्राप्ति की ये प्रॉब्लम है। खाली मिलेगा ना तो मिलते मिलते उस मिलने से ऊब जाते हैं, फिर क्या होता, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते है ना। पहले तो कोई पूछता है, जैसे हम किसी संबंध में भी जाते हैं तो कोई 2 बार फ़ोन करके पूछता है आप कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक है या नहीं है, 4 दिन से दिखाई नहीं दिए, तो हमें थोड़ा सोच चली तो कहते हैं वाह कितना अच्छा ना, हमारी इतनी केयर करते हैं, तो 2 बार फ़ोन किया। फिर बाद में फ़ोन करते हैं तो कहते हैं रोज़ रोज़ फ़ोन करते रहते हैं, हमें कोई काम ही नहीं है क्या, हमारी चौकीदारी करते रहते हैं, हर बात पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये आत्मा की ये जो कलयुगी नेचर है, ये कलयुग का संस्कार है कि जैसे जैसे सिर्फ प्राप्ति 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 होती है ना, तो उस प्राप्ति का महत्व नहीं समझते, फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। रोज़ मुरली, पहले रोज़ मुरली आते थे तो रोज़ अच्छा लगता था, अभी क्या मुरली में आते हैं लेकिन वो ग्रैटिट्यूड, वो प्राप्ति की फीलिंग नहीं लाते, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ना, ये काम करने लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से क्या होता, फिर धीरे धीरे, और जिस फाउंडेशन से शुरू में चले थे, इसलिए बाबा कहते हैं ना बचपन के दिन भुला ना देना, है ना। तो बचपन में जैसे प्राप्ति की एप्रिसिएशन थी, बाबा के घर में जो मिल रहा है उसकी एप्रिसिएशन थी, फिर धीरे धीरे वो घटने लगती, और जब घटने लगती तो वही पुराने संस्कार अपने इमर्ज होने लगते। और फिर वो जो पुराने संस्कार हैं वो कैसे हैं, कलर्ड चश्मे की तरह है ना, हरा चश्मा पहनेंगे हरा हरा नज़र आएगा, लाल चश्मा पहनेंगे लाल लाल नज़र आएगा। तो ऐसे ही कंप्लेंट का, क्रिटिसिज्म का चश्मा फिर लगने लगता है, और फिर ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे वैसे कह दिया, मुझे टोका टाकी करते हैं है ना, मुझे 4 बार बता दिया, इस बात पर पॉइंट आउट कर दिया। तो ये सारी बातें शुरू हो जाती, और धीरे 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 वो आत्मा की जो जर्नी है वो फिर ख़त्म हो जाती, और ऐसा लगता है कि आज आना बंद हुआ, लेकिन आज आना बंद नहीं हुआ, ये तो कई दिनों से वो जो नींव है वो खोखली होती चली जाती है, और फिर धीरे धीरे भागंती हो जाते हैं। और जब भागंती हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हाँ भागंती हो जाते हैं। तो जब भागंती हो गए हैं तो उससे पहले तो 6 महीने, 8 महीने, साल भर सिर्फ नेगेटिव थॉट्स में रहे हैं ना, तो उनकी मनस्थिति कैसी है कि वहाँ पर सब कुछ गलत है, क्योंकि अंदर अंदर बहुत खिचड़ी पकी हुई है। तो जो भी मिलेगा ना फिर उसको निंदा भी करेंगे, बाबा की निंदा करेंगे, बाबा के घर की निंदा करेंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसीलिए बाबा हमें सावधान करते, इसीलिए बाबा हमें आज सावधानी देते हैं कि हम बाबा के बने हैं, तो
तो हम श्रीमत पर चलें, है ना। ऐसे नहीं कि बस बाबा के बने अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगे, नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम परिवर्तन नहीं होंगे तो ज़्यादा दिन अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कोई दूसरा जब अच्छा लगवाता है हमें, तो हम कुछ दिनों बाद रिसीव करना बंद कर देते हैं। वो तो फिर भी दे रहा है, लेकिन हम रिसीव करना बंद कर देते हैं। इसीलिए हमें अपने स्व परिवर्तन पर बहुत अटेंशन देना है। और अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर धीरे धीरे माया खा जाती है और बच्चे भागंती हो जाते हैं, और फिर बाबा कहेंगे ये क्या मर गए, है ना। क्योंकि अपनी तकदीर को भी लकीर लगा देते हैं। बाबा तो फुल स्टॉप लगा देंगे, लेकिन बात क्या है कि अपनी तकदीर जो है वो मुफ्त गवा दी। तो ये भी बाबा आज हमें समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम बाबा को जैसे हमने पुकारा तो बाबा आ गए, है ना। बाबा आ गए ना, बाबा को हमने पुकारा तो बाबा हमारी पुकार सुनकर आए। तो जब बाबा हमारे बुलाने पर आए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें भी बाबा के साथ रहना पड़ेगा, हमें भी बाबा का बनना पड़ेगा। किसी को आप इनविटेशन दे के बुलाओ, फिर वो आ जाए तो इसको इग्नोर करो, ऐसे होता है क्या? हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना। तो बाबा कहते तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया, और अब जो मैं आ गया हूँ तो तुम मुझसे मिलन मेले में रहो। लेकिन मिलन मेले में कैसे रहते हैं वो विधि आज बाबा ने हमें बहुत अच्छे से समझाई। मिलन मेले में रहना माना हमारा धर्म और कर्म बाप समान हो, हमारी धारणाएं और हमारा हर कर्म बाप समान हो। इसीलिए तो बाबा हमें कर्म क्षेत्र पर आकर सब कुछ कर कर दिखाते हैं ना, क्योंकि बाबा हमें आप समान बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते जैसे मेरी धारणा है, मेरी बुद्धि में जो रहता है, मेरे मन में जो संकल्प चलते हैं, जो मैं कर्म करता हूँ, उसमें तुम मेरे साथ साथ मुझे कॉपी करो। और जब तुम्हारा धर्म और कर्म मेरे जैसा होगा तब कहेंगे हाँ तुम मेरे साथ मिलन मेला मना रहे हो, है ना। बाबा से मिलन ऐसे नहीं मनाते कि बाबा कृपा करो, रहम करो, है ना। बाबा मैं आपको याद कर रहा हूँ, बाबा आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बाबा आप देख क्यों नहीं रहे, मेरी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। ये मिलन मेला नहीं होता। लेकिन अपनी अवस्था को ज्ञान के आधार से, शिक्षाओं के आधार से, और बाबा को जो हमने देखा समझा उस आधार से जब हम अपनी धारणा को और अपने कर्म को बाबा के समान बनाते हैं तो बाबा कहते फिर तुम जैसे सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। और जो ऐसे मिलन के झूले में बाबा के साथ बैठ जाते हैं, हाँ, कौन कौन बैठे हुए हैं ऐसे कि बाबा के साथ झूले में बैठे हुए? क्योंकि जिसका धर्म और कर्म बाप समान है वो बाप के साथ बैठे हुए हैं। और जो बाप के साथ बैठे हुए हैं फिर माया और प्रकृति दोनों उस झूले को झुलाएंगे और सर्व गुण उस झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। ठीक है, तो बाबा कहते फिर माया और प्रकृति दोनों तुम्हें धक्का मारने वाले नहीं, तुम्हें उस मिलन मेले में झुलाने वाले, बहुत आराम देने वाले बन जाएंगे। कौन है जिसको माया और प्रकृति तंग नहीं करती? माया और प्रकृति सपोर्ट करती है। ऐसा कोई बैठा है? हाँ, माया और प्रकृति दोनों सपोर्ट करते हैं, हमें तंग नहीं करते, हमारे अपोजिशन नहीं करते, और सर्व गुण से सदा श्रृंगारे रहते हैं। ऐसे कौन बनते हैं? जो बाप समान धर्म और कर्म अपना रखते हैं। तो बाबा ने आज हमें इतनी सुंदर बात बताई कि वैसे भी देखो दुनिया में कहते हैं कि अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, है ना, तो फिर जब बार बार बीमार हो रहे हैं तो क्या करो, सिर्फ बीमारी को फाइट नहीं करो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, है ना।
क्योंकि आपकी इम्यूनिटी यहाँ हो जाएगी तो बीमारी सब यहाँ रहेगी, तो फिर बीमारी आपको अटैक नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी यहाँ है तो आपके आसपास सारी बीमारियाँ घूमेंगी तो आपको अपनी इम्यूनिटी को ऊंचा करना है जहाँ बीमारी पहुँचती नहीं है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम अपने आप को ऐसा बना लो कि बापा के समान हमारा धर्म कर्म है, तो फिर उस जगह पर माया और प्रकृति विरोधी नहीं, दासी बन जाते, और वहाँ पर सर्वगुण शक्तियाँ जैसे तुम्हारे आसपास घूमते हैं। तुम्हें ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे ऐसा स्नेह स्वरूप बनना है। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सुबह अमृत वेला में सोचते हैं आज हम सारे दिन स्नेह स्वरूप रहेंगे, है ना, और अमृत वेला होते ही शोर करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो गुण शक्तियाँ हैं वो ऊपर हैं और हम उनको मांग तो रहे हैं, संकल्प तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति इतनी नीचे है कि वो गुण शक्तियों को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। लेकिन बाबा कहते जहाँ तुम अपने धारणा और कर्म को बाप समान बनाएंगे तो फिर वहाँ से गुण शक्तियाँ भी तुम्हारे आसपास घूमेंगी और माया और प्रकृति भी तुम्हारे विरोधी नहीं, सहयोगी बन जाएंगे, है ना। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी हमें आज शिक्षा दी। और एक प्रश्न है, मैनी टाइम्स पीपल ऑल्सो फील सैड ऑन सीइंग अदर्स हैप्पी एंड मैनी टाइम्स पीपल वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम अदर्स, बट दीदी दैट इंटेंशन ऑफ देयर नेवर चेंजेस, इवन ऑन गेटिंग समथिंग दे टेक इट एज ग्रांटेड, है ना। तो जैसे ये बहन पूछ रही हैं कि कई बार हम किसी की खुशी देखते हैं, किसी की प्राप्ति देखते हैं तो हमें दुख होता है है ना। कई बार व्यक्ति मतलब खुश होने की जगह दुखी होता है, लेकिन अगर वही चीज़ उनको मिल जाए तो भी वो खुश नहीं होता, वो टेकन फॉर ग्रांटेड उसको लेता है। और मैं आज यही सुबह देखो कैसे संकल्प भी सबके एक टाइप के चलते ना, तो आज मैं यही सोच रही थी आज कि कई बार मनुष्य को जो है संस्कार कलयुग का ऐसा होता है कि उसको अपने दुख या सुख से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, दूसरे के दुख या सुख से उसका दुख या सुख जुड़ा होता है ना। तो किसी को तंग करके, किसी को दुखी देख के खुशी मिल रही है ना। तो वास्तव में आपको लगेगा कि उसके पास ये है, मुझे ये चाहिए, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आपको उसकी खुशी चाहिए, है ना। वो जो उस चीज़ से खुश है वो आपको चाहिए, लेकिन खुशी तो आपको तब मिलेगी ना जब आप वो संस्कार बनाएंगे। आप समझते हैं इस चीज़ के कारण वो खुश है, लेकिन खुशी तो उसका संस्कार है, और अगर आप संस्कार को कॉपी नहीं कर पा रहे तो खुशी को कॉपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि वो इस चीज़ के कारण खुश है, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन वही चीज़ आपको मिलेगी तो भी आप तो आप ही रहेंगे ना, आपका संस्कार जो है वही रहेगा। तो अगर आपका संस्कार दुखी होने का है, इरिटेट होने का है, तो चीज़ मिलने के बाद भी आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। मैं जब ऑफिस में थी तो मुझे सभी कहते थे कि, है ना, जैसे मैं जिस सीट पे काम करती थी तो क्योंकि मैं बहुत खुश रहती थी तो सबको लगता था शायद इस सीट पे काम कम है या, है ना, या यहाँ पर कुछ ऑफिसर बहुत अच्छे हैं या पता नहीं क्या है। तो मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी पोजीशन चेंज क्यों नहीं कर लेते, आप 5 साल से एक ही सीट पे, आप दूसरी सीट पे। तो मैंने कहा नहीं, वो तो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है ना, अगर हमारी ट्रांसफ़र होगी तो वेल एंड गुड। तो ट्रांसफ़र हुई तो जिनकी ट्रांसफ़र मेरी सीट पे हुई वो पहले दिन बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगा ये मज़े वाली सीट है ना, यहाँ पर यहाँ पर शायद काम नहीं है, यहाँ पे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए मैडम ने बहुत मौज की है, तो इसीलिए वो बहुत खुश थे। लेकिन और मैं जब दूसरी सीट पे गई तो मैं तो वैसे ही थी, मुझे वहाँ पे भी मौज ही थी,
लेकिन जब ये यहाँ पर आए तो मुझे 3 महीने के बाद कहते हैं आप उस सीट पे इतना खुश कैसे रहते थे, वो तो वहाँ तो बहुत काम है। तो मैंने कहा खुशी तो हमारी अपनी नेचर है ना, सीट से खुशी का क्या है, हम तो वहाँ भी खुश है जहाँ अभी है, और अगर आपको लगता है तो अभी आप वहाँ भी आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि हम किसी का सब कुछ ले लेंगे तो उसकी अवस्था भी ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आपकी अवस्था आपके संस्कारों के आधार से है, और आप किसी से सब कुछ भी छीन लेंगे तो भी आपकी आंतरिक अनुभूति वैसी ही रहेगी जैसे आप हैं। और अगर आपके पास सेम सर्कमस्टेंस है, लेकिन अगर आप अपने संस्कारों को बदल लेंगे तो यू विल फील डिफरेंट। तो ये जो चक्कर है ना कि हम सोचते हैं इसके पास ये है वो है तो इस कारण से ये खुश है, नहीं, किसी चीज़ के कारण कोई खुश नहीं होता, सब अपने संस्कारों के आधार से खुश या दुखी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।